हेलो सचिन। सचिन, खुशी, प्राची। तो बेटा चलिए हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसका सेप बताना, रिवाइज करा रहे हैं आप लोग, इसको वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। आया सचिन? देखो बेटा, शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, ठीक है। शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, इसका मतलब है जब हम किसी लिक्विड को क्या करेंगे, किसी कंटेनर में रखेंगे तो कब जो है उसका शेप ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिखा है कॉन्केव, और कब होगा कॉन्वेक्स टाइप का, ठीक है। किसी लिक्विड अगर हम रखते हैं तो लिक्विड में ऐसा शेप और ऐसा शेप कब आएगा और क्या एंगल बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शेप ऑफ लिक्विड इन मेनिस्कस, ठीक है। मेनिस्कस का मतलब हो गया आपका कैसा शेप, कॉन्वेक्स आ रहा है, कॉन्केव है, मतलब ऊपर की तरफ ऊपर चढ़ के आएगा, ऊपर फिगर बनाएगा, या जो है जैसे किसी राशन दुकान में देखते हैं हम लोग जाते हैं तो वो क्या करेगा, एक बर्तन ऐसे रखा रहता है और उसमें दाल को ऐसे, आटे को ऐसे ऐसे करके चढ़ा देता है, ऐसे हाथ हाथ से चढ़ाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इस टाइप का शेप हो गया। और एक में क्या है, जब हम क्या करेंगे इसमें लेंगे तो उसमें इस टाइप का शेप आ जाएगा, कम है बर्तन में, इसका मतलब एक में कम हो जाएगा, मतलब ऐसे शेप में कर सकते हैं, ऐसे आ सकता है, ठीक है। एक में ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा, एक में ऊपर की तरफ। ऐसे लिक्विड क्या होता है, जब लिक्विड को हम क्या करते हैं किसी बर्तन में रखते हैं तो दो शेप होता है, एक अंदर की तरफ धंसा रहे, एक ऊपर की तरफ निकला रहे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अंदर की तरफ जो धंसा होगा, जो अंदर की तरफ होगा उसको कॉन्केव, और जो बाहर की ऊपर की तरफ उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स हो गया। तो ये शेप हो गया लिक्विड, किसी कंटेनर मान लिया लिक्विड है, यहाँ से ये पूरा भरा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा ये है यहाँ तक, और इसका शेप क्या है लिक्विड का इस टाइप का, तो उसको कॉन्केव बोलते हैं। और ये वाले को ऊपर की तरफ है, सरफेस से इतना ऊपर है, ये क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। और समझिए थोड़ा सा, अगर कॉन्केव होगा तो उसका टेंशन ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर फैला होगा, ये मतलब ऐसे बाहर जाएगा। और अगर क्या होगा कॉन्वेक्स होगा तो ऊपर की तरफ होगा, तो अंदर की तरफ ये क्या होगा, कंट्रैक्ट, मतलब धंसा रहेगा, ये चीज का धंसा रहेगा। इससे ये पता चलता है ये बाहर तक फैलने का मतलब है कि ये साइड, ये वाली साइड बड़ी होगी, ये वाली साइड, और इसकी ये वाली साइड क्या होगी, छोटी होगी, ये वाली साइड ऐसे। तो इसका मतलब है कॉन्केव में क्या होता है, जो ये वाला होगा ओए जो है वो बड़ा होगा, किससे, मतलब ग्रेटर होगा किससे, तो ओसी से, ठीक है। और कॉन्केव, ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स, और ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स, ठीक है। और नहीं ये नहीं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल है, और ये क्या है, कॉन्केव, और ये कॉन्वेक्स, ठीक। अब यहां देखिए ध्यान से, तो ये शेप हो गया दोनों का, ये ए हो गया, मान लीजिए ये बी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ नॉर्मल, अगर लिक्विड क्या है सिंपल ऐसे भरा हुआ ऊपर नहीं जाता है, एकदम लेवल पे है, तो उस कंडीशन में देखिए क्या हम लोग देखते हैं, तो इस लिक्विड का जो अपर सरफेस होता है उस पर हम लोग जानते हैं अपर सरफेस क्या करता है, एक वर्च्यू होता है जो कि अपने सरफेस को क्या किया, मेंटेन किया था, मतलब स्ट्रेच करके रखता है जिससे एरिया मिनिमाइज हो, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से ये एकदम ऐसे ही रहेगा, तो ये रेस्ट में है, नॉर्मल कंडीशन। उस कंडीशन में जो टेंशन फोर्स होगा, यहाँ टेंशन फोर्स, ये टेंशन फोर्स, और ये रिजल्टेंट फोर्स होगा जो लिक्विड होगा, ये रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा हमारा होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से जो अब यहाँ पे एक ये पैरेलल ले यहाँ से खींचेंगे ये, और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे दोनों के बीच में 90 डिग्री, और यहाँ पे इसको ऐसे इसी सरफेस से एक सीधी लाइन खींचेंगे हमेशा के लिए, तो ये ओए हो जाएगा। और यहाँ से 90 डिग्री, मतलब इसका 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री पे लेंगे तो क्या होगा, दो पार्ट में हो गया, तो यहाँ एक पैरेललोग्राम ड्रा हो गया, जिसकी वजह से ये और ये क्या होगा, इस कंडीशन में एओ जो होता है, अगर फार्मूले की बात करते हैं 45 एंगल है, इतना ट्रायंगल मान ले तो साइन 45 एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं साइन 45 मीन्स कितना होता है, साइन एंगल 45, तो ये साइन 45 होता है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो गया, यहाँ से नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया कितना, आरसी, अपन हाइपोटेनस कितना हो गया यहाँ पे, तो इसके सामने ओसी हाइपोटेनस, पर ये जो आरसी है इसको हम पैरेलल मान लें इसके, इसका मतलब एओ हो जाएगा, अपन कितना हो जाएगा, तो ओसी हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो एओ इज इक्वल कितना होगा, ओसी साइन 45,
45, इस कंडीशन में दोनों बराबर है। देखिए मतलब AO इज इक्वल OC साइन 45, ठीक है, इस कंडीशन। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब कॉन्केव होता है तो कॉन्केव में क्या होगा, ये वाली साइड, ये वाली क्या है, बहुत बड़ी बाहर की तरफ ऐसे करके, ठीक है, इसका मतलब ये है। और यहाँ देखिए पहले टेंजेंट ये रहा, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है एंगल बिटवीन फ्री सरफेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है एंगल बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, मतलब लिक्विड का जो शेप है वहां से टेंजेंट ड्रा करेंगे वो, और प्लस जो है जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कॉन्केव टाइप का है तो यहाँ पे सरफेस से रे ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा, और वॉल से जो एंगल बनता है जैसे इतना ही। पर यहाँ पे पहले क्या खींचा गया है कि यहाँ पे टेंजेंट यहाँ ड्रा किया दिया गया और रिजल्टेंट यहाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच का हमेशा एंगल क्या हो 90, कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। पर हमारा जो 45 है और ये है, ये 45 हमारा, ये 45, ठीक है। अब यहाँ से जब लेंगे साइन कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन 45 इक्वल टू सेम होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अब देखिए RC इतना हो गया ये, ठीक है, और ये RC नहीं, अब यहाँ से इतना कट गया ये, बल्कि ये 45 से कम होगा, पर हम लोग 45 लेके देखेंगे और कंपेरिजन इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो AO अपान डायरेक्ट लिखते हैं OC, ठीक है, तो AO इज इक्वल टू OC साइन 45। अब यहाँ देखते हैं कि AO क्या है, ये वाली साइड बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ बताया था जब ये बाहर जाएगा तो इसका मतलब AO क्या हो जाएगा, OC, मतलब AO ग्रेटर देन OC साइन 45। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा AO जो है लेस हो जाएगा किससे, तो OC और साइन 45 से, ठीक है। ये हमारा हो गया कंडीशन, ये शेप के ऊपर कंडीशन होता है, मतलब कॉन्केव होगा तो ये साइड आउटर की तरफ होगा, कॉन्वेक्स होगा तो अंदर की तरफ, कांटेक्ट की साइड छोटी हो जाएगी। और नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं कि OA इज इक्वल OC साइन 45 होता है, और यहाँ कॉन्केव क्या होगा, OA मतलब ये वाला ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, इसका मतलब AO क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा OC 45 से, और इसमें क्या होगा, ये साइड छोटी होगी ये वाली, और ये बहुत बड़ी होगी, इसका मतलब AO जो है लेस हो जाएगा OC साइन 45 से। तो इस टाइप की कंडीशन। और रही बात व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल बिटवीन क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल बिटवीन फ्री सरफेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। फिर से एंगल बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड वॉल ऑफ द कंटेनर इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ओके। चलिए